ये कहानी एक ऐसा शिप की है जो कि अंटार्कटिका समुद्र में फंस जाती है, जिसमें 70 आदमी सवार थे। इस शिप के बारे में हमें ये बताया जाता है कि वो शिप 133 दिन तक वहीं पर फंसा रहा। कहानी की शुरू में हमें वही शिप दिखाया जाता है जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ रहा था, जिसका कैप्टन पेट्रोव था। पेट्रोव कप्तान होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा इंसान भी था। वह शिप में मौजूद लोगों की जिंदगी उसकी जान से भी ज्यादा बढ़कर थी। अब वह शिप बर्फ के समंदर में लहराता हुआ अपना सफर करता आगे बढ़ रहा था, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर उन्हें पता चलता है कि एक बहुत बड़े आइसबर्ग, एक बर्फ के पहाड़ ने उनका रास्ता रोक लिया है। अब इन सब के बारे में जानने के बाद पेट्रोव इन सबको हुक्म देता है ये शिप को दाएं तरफ मोड़ दे ताकि यह बर्फ के पहाड़ से साइड होकर जा सके। जब इनका शिप बर्फ के पहाड़ से गुजरता है तो बर्फ के टुकड़े इनकी शॉप में गिरना शुरू हो जाते हैं। इस बीच शिप को झटका लगता है, जिस वजह से एक आदमी अपने डॉग के साथ पानी में गिर जाता है। उसे देखकर पेट्रोव उसे बचाने जाता है। वह सीढ़ी लगाकर पानी में कूदकर उस आदमी को बचाना चाहता था, पर जो शिप का दूसरा कप्तान था वह पेट्रोव से कहता है, ये तुम क्या करने जा रहे हो? तुम एक आदमी की वजह से सब लोगों की जान खतरे में डालना चाहते हो। अभी खतरा हमारे ऊपर से टला नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। इनके बीच बहस चल ही रही होती है। तभी एक आदमी अपने साथी को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, मगर वह देखता है कि पानी के ठंडा होने और बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से उसका साथी पानी में ही डूबकर मर गया था। पर उसका डॉग अभी भी जिंदा था। वह उसे बचाकर वापस से शिप पर ले आता है, पर पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि वह ठंड की वजह से वह आदमी कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ठंड की वजह से उसकी आवाज चली गई है। मगर अब बर्फ का पहाड़ उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आगे बढ़ते हुए शिका रेडार सिस्टम भी खराब हो जाता है, तो अब उनके लिए और भी बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि रेडार उन्हें बताता था कि बर्फ पानी में कहां कहां जमी हुई थी। मगर उसके खराब होने की वजह से अब ये लोग ये भी पता नहीं कर सकते थे। यह अपने शिप को उस तूफान से निकाल तो लेते हैं, पर अभी भी एक बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा उनकी तरफ बढ़ रहा था। यहाँ पर जो दूसरा कप्तान था वो पेट्रोव को हर चीज का जिम्मेदार कहता है, जैसे इनके शिप का तूफान में फंसना, इनके एक आदमी की मौत और रेडार का खराब होना। वह सभी चीजों का जिम्मेदार पेट्रोव को ठहरा रहा था। इसलिए अब वह एक रिपोर्ट बनाकर अपने हेड्स को भेज देता है। हालांकि जो दूसरे लोग थे वह इस बात को मना करते हैं। वह जानते थे कि पेट्रोव कितना अच्छा कप्तान है और वह जानबूझकर कभी ऐसा नहीं कर सकता जो रिपोर्ट बनाकर सेकंड कप्तान ने हेड्स को भेजी थी। इसलिए वह इसकी बात को मान लेते हैं और पेट्रोव को उसकी पोजीशन से हटा दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक कोई नया कप्तान नहीं आएगा तो सेकंड कैप्टन को ही इस शिप का नया कप्तान बना दिया गया था। कुछ दिनों के बाद एक हेलीकॉप्टर की मदद से नए कप्तान को भेजा जाता है। अब हेलीकॉप्टर को पायलट लैंड कर रहा था तो इंजन के गर्म होने की वजह से उसके सूट में आग लग जाती है। शिप में जो लोग थे वह जल्दी से इसके पास आते हैं और उसको बचाकर पायलट और कप्तान को बचा लेते हैं। मगर इसके बावजूद जो नया कप्तान था वह पेट्रोव का शुक्रिया अदा करने के बाद बची कई बातें सुना देता है। वह अच्छा कप्तान नहीं है। जो नया कप्तान था वह बहुत ही ज्यादा खड़ूस और सख्त था। वह अंदर आता है तो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी क्यूब के साथ खेल रहा था। वह कैप्टन उसे क्यूब को उससे लेता है और उसे दूर फेंक देता है। तभी हम आसपास के मंजर को देखते हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और इनका शिप पूरी तरह से फंस चुका था। ना ही शिप आगे बढ़ रहा था और ना ही पीछे। दूसरी तरफ हमें मॉस्को शहर दिखाया जाता है, जहां पर पेट्रोव की बीवी, जो कि एक जर्नलिस्ट थी, वह वहां के मिनिस्टर से बात करती है और पेट्रोव की बीवी अपने हस्बैंड की मदद के लिए दबाव डाल रही थी। इधर शिप में सभी लोग मीटिंग कर रहे थे कि इस तूफान से कैसे निकला जाए। यहाँ पर इनका एक साथी कहता है कि क्यों ना हम शिप में से पेट्रोल को निकाल कर एक बहुत बड़ा धमाका करें, जिससे शायद आगे जाने का रास्ता खुल जाए। यह मीटिंग पेट्रोव करवा रहा था। तभी यहाँ पर नया कप्तान आता है। वह इस मीटिंग को बंद करवा देता है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वह पेट्रोव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और वह उस आदमी के प्लान को भी मना कर देता है जो धमाका करने का था। मगर इस बारे में पेट्रोव को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। नया कप्तान इसे कहता है कि जिस फ्यूल को तुम इस्तेमाल करके धमाका करने की बात कर रहे हो सकता है आने वाले दिनों में हमें उस पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए कैप्टन सब तरफ इमरजेंसी की खबर को फैला देता है कि इनका शिप बर्फ में बुरी तरह से फंस गया है। इसीलिए इन्हें अब शिप की लाइट्स को भी बंद करना पड़ता है, क्योंकि यह नहीं जानते थे कि इनका शिप कब यहाँ से निकलेगा। इसीलिए इन्हें इनकी हर चीज को बचा कर रखना होगा। अब पेट्रोव यहाँ पर कुछ सोचता है। वह ऐसे ही खामोश नहीं बैठने वाला था। वह सोचता है कि आखिर कब तक हम यहाँ पर फंसे रहेंगे और मदद का इंतजार करेंगे। इसीलिए आप फ्लेयर गन को लेकर उस बर्फ के पहाड़ के बारे में जानने के लिए शिप से उतर जाता है। तभी उसे हेलीकॉप्टर का पायलट देख रहा था, जो कि कप्तान को यहाँ पर लेकर आया था। मगर वह पेट्रोव से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। पेट्रोव जब शिप से उतर कर आगे जाता है
वो पानी पर बर्फ की तहत जम चुकी थी। जब पेट्रोव थोड़ा सा आगे जाता है तो उसे वही क्यूब मिलता है जो कैप्टन ने दूर फेंक दिया था। वहाँ पर एक बर्फ का गड्ढा था जिसमें वह गिर जाता है। तभी पेट्रोव प्लेयर गन चलाता है, जिससे दूर खड़े पायलट ने इसे देख लिया था कि यह मुसीबत में है, इसलिए वह शिप के बाकी साथियों को लेकर उसकी जान बचाने के लिए आ गया था। उसे अब वापस ले जाकर डॉक्टर को भी दिखाया जाता है। पेट्रोव की इस हरकत पर नया कप्तान उसे बहुत डांट रहा था, पर वह खाली हाथ नहीं आया था, उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। वह कप्तान से कहता है कि एक बहुत बड़ा बर्फ का तूफान हमारी तरफ पीछे आ रहा है, अगर हमें कोई बचाने नहीं आया तो हम यहीं पर जमकर मर जाएंगे। कैप्टन उससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। पेट्रोव उसे फेंका हुआ क्यूब दिखाता है और बताता है कि इसे तुमने बहुत दूर फेंका था, तो इस वजह से इसे बहुत दूर होना चाहिए था, पर यह मुझे नजदीक ही मिल गया। तो इसका मतलब यह है कि यह उस बर्फ के तूफान की मदद से हमारे करीब आया है। कैप्टन जब उसकी यह बातें सुनता है तो अब उसे भी उसकी इन बातों पर यकीन आने लगा था, पर वह उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहां से चला जाता है। वहीं पर शिप पर कुछ लोग अपनी परेशानी को दूर करने के लिए गिटार बजा रहे थे, तो वहां पर भी कैप्टन आ जाता है, जो उन लोगों से उनके गिटार को छीन लेता है और बाहर जाकर तोड़ देता है, और साथ ही उन्हें शिप के बाहर वाले हिस्से से बर्फ को हटाने का कहता है। पर पेट्रोव, जो कि कप्तान रह चुका था, वह अपने कप्तान से ये कहता है, तुम्हें सबके साथ इतनी सख्ती दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ डिफेंस मिनिस्टर को हम सब की कोई परवाह नहीं है, हमें कोई भी बचाने नहीं आएगा, क्योंकि चारों तरफ से मौसम बहुत खराब है, ठंडी हवाएं चल रही है, इसलिए हमें एक साथ होना चाहिए ताकि हम मिलकर इस मुसीबत का सामना कर सके। हम देखते हैं कि इनका शिप हर रोज बर्फ से ढक रहा है और बर्फ इनकी शिप पर 2-3 इंच तक बढ़ चुकी थी। पेट्रोव कैप्टन से कहता है कि हमें ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगनी चाहिए, पर कैप्टन उसकी यह बात मानने से भी मना कर देता है। बर्फ शिप के अंदर आना शुरू हो गई थी। अभी बर्फ की वजह से शिप के नीचे वाले हिस्से में सुराख हो जाता है और पानी भी अब शिप के अंदर आने लगा था, जिससे इनका सारा खाना खराब हो जाता है और साफ पानी भी। अब जैसे तैसे करके सभी शिप के लोग उस सुराख को बंद तो कर देते हैं, पर खतरा अभी टला नहीं था। शिप में सभी लोग घबरा गए थे। वह सोचते हैं कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि शिप को चलाने वाला फ्यूल 3 दिन का ही था। खाना भी अब खराब हो चुका है, खाने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं बचा था। अब ऐसी हालत में जो सेकंड कप्तान था, वह नए कप्तान के खिलाफ शिप के लोगों को भड़का देता है और कहता है कि हमें इस फ्यूल से धमाका ही करना होगा, कैप्टन चाहे लाख मन करे, वरना हम सब यहीं पर जमकर मर जाएंगे। सभी लोग दूसरे कैप्टन की बातों में आ गए थे। वह जाकर कैप्टन को बंद कर देते हैं। इसके बाद ये सभी अपने मिशन पर लग जाते हैं। ये 5 टैंक फ्यूल लेकर उसे थोड़ा दूर ले जाकर धमाका करने वाले थे। पेट्रोव उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा मत करो, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता और वह धमाका कर देते हैं। इससे कोई फायदा नहीं हुआ था, ये प्लान इनका फेल हो चुका था। इन सब के बाद शिप का जो नया कप्तान था, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वह क्या करे, इसीलिए वह अपना यूनिफॉर्म पहनकर शिप से छलांग लगाकर मारने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि वह अपनी जान को नुकसान पहुंचा पाता, पेट्रोव उसे देख लेता है और उसे यह कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। शिप के सभी लोगों को अपनी इस बेवकूफ़ी पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उन्होंने सारे फ्यूल को भी बर्बाद कर दिया। वह सब मिलकर अब नए कप्तान के ऑफिस में जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। कप्तान ने सबको माफ कर दिया था। उधर दूसरी तरफ हम पेट्रोव की बीवी को देखते हैं, जो दूसरे शिप पर सवार इन सब की जान बचाने के लिए निकल चुकी थी। शिप पर दिखाया जाता है कि एक आदमी आकर सबको ये बता रहा था, एक बहुत बड़ा तूफान हमारी तरफ आ रहा है। जब वह देखते हैं तो वहाँ पर बर्फ में भी दरार पड़ चुकी थी। इसे देखकर सभी डर जाते हैं। इन्हें अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। पेट्रोव सबसे कहता है कि जो बर्फ की दरार है, हम इस पर अपनी शिप ले जाएंगे। बाकी सब कहते हैं कि इसमें बहुत बड़ा खतरा है। पेट्रोव कहता है कि नहीं, हम सब ये कर सकते हैं। अब नया कप्तान भी पेट्रोव का साथ देने के लिए तैयार था, क्योंकि वह उसकी काबिलियत को पहले ही जान चुका था। पेट्रोव कहता है कि मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर में जाकर आगे का रास्ता बताऊंगा, क्योंकि इनका रेडार तो पहले ही खराब हो चुका था। और पेट्रोव कैप्टन से कहता है कि तुम पीछे से शिप को लेकर आओगे। अगर नया कप्तान उसे यह कहता है कि मैं हेलीकॉप्टर के जरिए तुम्हें रास्ता बताऊंगा और तुम शिप पर रहोगे, क्योंकि तुम इस शिप को अच्छे से जानते हो। इसके बाद सभी जोश में आ गए और अपना काम करने लगते हैं। अब नया कप्तान इनको हेलीकॉप्टर के जरिए रास्ता बताने लगता है। तभी हम देखते हैं इतना बड़ा शिप 10 मीटर की कम दूरी से 100 मीटर ऊंचे बर्फ के पहाड़ से गुजर जाता है। पर कप्तान का हेलीकॉप्टर अभी भी उस पहाड़ के पास ही था, क्योंकि हवा बहुत तेज थी और तभी वह उस बर्फ के पहाड़ से लगकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर पेट्रोव शिप को वापस मोड़ने का कहता है। कप्तान और पायलट, जो कि पानी में डूबने वाले थे, वह बिल्कुल अपनी उम्मीद खो चुके थे कि पेट्रोव उन्हें बचाने आएगा। वह जानते थे कि पहले भी वह ऐसी गलती करके सस्पेंड हो चुका था।
एक आदमी को बचाने की वजह से उसे कैप्टन की पोजीशन से हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी पेट्रोव उन्हें बचाने आ जाता है। उसे सभी लोग रोक रहे थे, लेकिन वह शिप को उनकी तरफ ले आता है। जब कप्तान डूबने ही वाला था तो पेट्रोव आकर उन्हें बचा लेता है। साथ ही पेट्रोव की टीम भी आ जाती है जो उनकी मदद करती है। वह सभी सही सलामत शिप में आ गए थे और बहुत खुश थे कि आखिरकार वह इतनी बड़ी मुसीबत से बच गए। अब आगे जाकर इन्हें पेट्रोव की बीवी का शिप भी मिल जाता है, जिससे वह अपने शिप में फ्यूल भरते हैं और फिर यह सब खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। सब ने बहुत बड़ी मुसीबत को एक साथ मिलकर पार कर लिया था। ये सभी बच गए थे। इनकी तस्वीर अखबार में भी छपती है, जो कि पेट्रोव की बीवी ने छपवाई थी। इन्होंने 133 दिन इसी शिप में गुजरे थे। तो इंसान की इतनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, अगर वह कोशिश करे तो जरूर कामयाब हो सकता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट टू माई चैनल।